दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कर्ण शर्मा मेरे प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम आज जो गंगा रिवर सिस्टम इसका तीसरा वीडियो हम कवर करने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे जो गंगा नदी का जो रूट है यानी कि अफवाह तंत्र है उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, पिछले वाले वीडियो में हमने गंगा नदी का जो रूट है भागलपुर तक हमने इसके स्टडी कर लिया और भागलपुर से आगे की हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो भी बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा। और देखते हैं आगे की बात अपन करते हैं। देखिएगा, ओके, तो भागलपुर की हम बात कर ली थी। देखिएगा, भागलपुर के पश्चात नदी कहाँ जाती है। देखिएगा, भागलपुर, ओके, भागलपुर, देखिएगा भागलपुर, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भागलपुर के बाद में गंगा रिवर है, ये कहाँ प्रवेश करती है। देखिए फ्रेंड्स, भागलपुर के बाद में गंगा नदी साहेबगंज में प्रवेश करती है और साहेबगंज से पाकुड़ जाती है। देखिएगा, साहेबगंज, ओके, देखिएगा साहेबगंज है, साहेबगंज और एक है पाकुड़, यानी कि दो स्थान है। एक तो साहेबगंज है, साहेबगंज, और एक है आपका पाकुड़, और ये दोनों ही स्थान कहाँ है, झारखंड में है, झारखंड में है। ठीक है, तो झारखंड में साहेबगंज और पाकुड़ में आपकी गंगा नदी प्रवेश करती है और यह यहाँ 40 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है, यानी कि 40 किलोमीटर ही ये प्रवाहित होती है साहेबगंज और पाकुड़ में। कहा जाता है कि यह नदी पाकुड़ और साहेबगंज यानी कि झारखंड में सबसे कम लंबाई में बहती है। कहने का मतलब है सबसे कम लंबाई में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है, तो सबसे कम कौन सी नदी कहाँ बहती है, यानी कि झारखंड में, और अधिक कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। तो सबसे कम तो झारखंड में और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफवाह तंत्र गंगा नदी का है और झारखंड में सबसे कम अफवाह तंत्र है, वो सिर्फ 40 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि पाकुड़ के बाद में अब आता आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल की हम चर्चा करेंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक स्थान आता है फरक्का। ठीक है, और फरक्का है कहाँ, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में ये आपकी फरक्का नदी प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और फरक्का कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल से ही गंगा नदी है दो धाराओं में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, फरक्का है, फरक्का के बाद के अंदर हम एक कुछ विशेष बात हम देख लेते हैं। फरक्का में एक बैराज बनाया गया, यानी कि फरक्का बैराज बनाया गया, यानी कि यहाँ पर एक बैराज बनाया गया जिसको फरक्का बैराज कहते हैं। और ये फरक्का बैराज है, ये फरक्का बैराज ऑर्थन कॉटन के द्वारा बनाया गया, यानी कि ऑर्थन कॉटन के द्वारा ये बनाया गया था। ऑर्थन कॉटन ने ये सलाह दी थी फरक्का नदी पर यहाँ पर आप बैराज बनाएगा, तो ऑर्थन कॉटन के द्वारा ये बनाया गया। और जो फरक्का है, फरक्का के फरक्का जो बैराज है, ये यानी कि राजमहल की पहाड़ियों के पास में, कहाँ पे ये, राजमहल की पहाड़ियों के पास है। कहाँ, राजमहल की पहाड़ियों के पास आपका क्या है, फरक्का है, यानी कि आपका जो आपका बैराज है, यानी कि फरक्का बैराज है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की अगर बात करें तो अब देखिएगा, यानी कि फरक्का के बाद में जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी दो धाराओं में प्रवाहित होती है, यानी कि दो धाराओं में प्रवाहित होते हैं, दो भागों में बट जाती है। एक धारा का नाम होता है हुगली, और एक धारा का नाम होता है आपकी क्या, पद्मा नदी,
पद्मा नदी। देखिए फ्रेंड्स, पद्मा नदी से पहले वेस्ट बंगाल के अंदर ही, यानी कि पद्मा नदी तो नाम पड़ता है आपके बांग्लादेश में, यानी कि आपकी गंगा नदी का पद्मा नदी कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, बांग्लादेश में पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश में एंटर करने से पहले, यानी कि फरक्का और बांग्लादेश में एंटर करने से पहले आपकी नदी का नाम पड़ जाता है, यानी कि भागीरथी, यानी कि गंगा नदी का नाम है भागीरथी नदी पड़ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा गंगा नदी का दो जगह नाम होता है, जहां से उद्गम हो रहा है, यहाँ से उद्गम हो रहा है तो देखिए यहाँ पर भागीरथी नाम है, और यहाँ पर जैसे ही फरक्का से एंटर करती है बांग्लादेश में एंटर करने से पहले इसका नाम एक बार फिर से भागीरथी नदी पड़ जाता है। और भागीरथी नदी के बाद जब जैसे ही एंटर करती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा पड़ जाता है। किसका, आपकी जो गंगा नदी है उसका नाम पड़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार फिर से इसको दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फरक्का का जो रूट है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब सुनिए। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हमारी जो गंगा नदी है उसकी बात है। देखिएगा फरक्का है, ऐसे मान लीजिए ये फरक्का है, और ये फरक्का कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। यहां से हमारी नदी दो धाराओं में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, आपकी गंगा नदी। एक धारा का नाम होता है हुगली। देखिएगा हुगली नदी। एक धारा का नाम पद्मा, यानी कि ये बांग्लादेश में इसको कहते हैं। बांग्लादेश में जैसे ही गंगा नदी प्रवेश कर जाती है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। देखिएगा यहाँ से पड़ती है पद्मा। ठीक है, ये पद्मा नाम पड़ता है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर आ रही है आपकी जमुना नदी, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि फरक्का से लेकर वेस्ट बंगाल की सीमा तक एक बार दोबारा से इसका नाम क्या नाम पड़ जाता है, किस नदी का, आपकी गंगा नदी का, उसका नाम पड़ जाता है भागीरथी नदी पड़ जाता है। भागीरथी एक बार इसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करते हैं तो इसका नाम पड़ जाता है क्या, इसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी पड़ जाता है। फिर देखिएगा बांग्लादेश में आगे जाते हैं। ठीक है, तो आगे जाने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, आगे जाने के बाद में आपको पता है इधर से एक नदी आएगी, और उस नदी का नाम है क्या, उसका नाम है जमुना। ठीक है, और जमुना नाम पड़ता है बांग्लादेश में किसका नाम पड़ जाता है, यानी कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का ही जमुना नाम पड़ जाता है। जब दोनों नदी आकर जहां पर मिलेगी वहां पर इसका नाम पड़ जाता है क्या फ्रेंड्स, इसका नाम, यानी कि दोनों की संयुक्त धारा आके मिलती है तो यहाँ इस नदी का नाम पड़ जाता है आपकी मेघना नाम पड़ जाता है। क्या, मेघना। ठीक है, मेघना नदी। देखिए इससे पहले की अगर बात करें तो मेघना जब दोनों की धारा जैसे आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी और आके मिलती है, जिस नदी का नाम है बराक नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बराक नदी है, बराक नदी, क्योंकि इससे पहले वाले ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम मैंने आपको बता दिया था। तो बराक नदी की धारा आके मिलती है, तब इसका नाम मेघना पड़ता है, और मेघना के नाम से आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको रूट समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आगे हम बात करें, अब देखते हैं आगे की बात। ओके, मेघना के नाम से जाकर कहाँ पड़ती है आपकी गिरती नदी, किसमें, बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। अब देखते हैं जो हुगली नदी है, हुगली नदी पर मैंने बताया था एक बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं कोलकाता बंदरगाह, यानी कि हुगली नदी है। इस हुगली नदी के ऊपर एक बंदरगाह बना हुआ है, और वो बंदरगाह कौन है, कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह है। ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह एक अलग नाम से उसको बोलते हैं पूर्व का लंदन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूर्व का लंदन भी कहते हैं। इसको आपके कलकत्ता बंदरगाह को कहते हैं। देखिएगा जो आपकी जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी का बहुत ही एक खास बात है, क्योंकि यह विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है। यानी कि हुगली नदी है, यानी कि इसको बोलते हैं विश्व की
सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है। यानी कि ये नदी है विश्वासघाती नदी है क्योंकि ये अपने मार्ग को चेंज करने में माहिर है और इसीलिए जनधन को हानि पहुंचती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको विश्व की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा ये तो हमने रूट देख लिया, गंगा नदी का रूट देखिएगा, ये गंगा नदी का रूट देख लिया। अब यही नदी फिर ये हुगली नदी भी क्या है, बंगाल की खाड़ी के अंदर आकर गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे, देखिएगा इसकी कुछ मैं मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा बनता है आपकी, यानी कि गंगा नदी। देखिएगा यानी कि ये गंगा नदी भी आके कहाँ मिलेगी, आपकी इसमें एंटर कर जाएगी, किसमें, बांग्लादेश में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। और इन दोनों नदियों के मध्य देखिएगा, ये जो दोनों नदियों के मध्य एक डेल्टा बनता है जिसको हम कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। देखिएगा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी कि देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, इसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यानी कि ये डेल्टा, अगर आपको क्वेश्चन पूछे किन दो नदियों के मध्य विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, तो आप बताओगे ब्रह्मपुत्र कह सकते हो या गंगा नदी कह सकते हो। अगर इनकी शाखाओं की अगर बात करें तो इसको यूं कह सकते हो, यानी कि जो जमुना या पद्मा नदी और हुगली नदी के मध्य क्या बनता है, डेल्टा बना है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं, यानी कि सुंदरवन का डेल्टा। अब देखिएगा सुंदरवन का डेल्टा क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इनके मध्य सुंदरी वृक्ष बहुत ज्यादा पाए गए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवन का डेल्टा पड़ गया। तो आप याद रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि या तो आप ये नाम ले लीजिए हुगली नदी या पद्मा नदी के मध्य बना है, या यूं कह सकते हैं हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी धारा है, गंगा नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि ये जमुना भी है या हम मेघना भी कह सकते हैं, इनके मध्य सुंदरवन का डेल्टा बनता। तो क्योंकि जमुना मेघना किसका नाम है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। हुगली नदी किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। हुगली नदी किसका नाम है, गंगा नदी का ही नाम है। पद्मा किसका नाम है, आपकी गंगा नदी का ही नाम है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ विशेष बातें और देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर है सुंदरवन का डेल्टा है। इस सुंदरवन के डेल्टा में जो बंगाल टाइगर मिलते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जो तेज दौड़ने वाले हैं, यानी कि जो तेज दौड़ते हैं, बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलते हैं। एकमात्र आपके बंगाल टाइगर इसमें सुंदरवन के डेल्टा में मिलते हैं, यहाँ पर वन है। ठीक है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, यानी कि नेशनल पार्क है जो 1984 में बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर 1984 में नेशनल पार्क बनाया है, कि 1984 में नेशनल पार्क है, बना है यहाँ पे आपके इस हुगली नदी या सुंदरवन के डेल्टा के आसपास। इसके अलावा देखिए कि 1973 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया गया, यानी कि 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया 1973 में। इसके अलावा और खास अगर बात देखें तो बड़ी मात्रा में सुंदरी वृक्ष माए जाते हैं, और यहाँ पर एक मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाया गया 1987 के अंदर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया आपका गंगा नदी का जो रूट है, अफवाह तंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम देखेंगे जो इनकी सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों की हम चर्चा करेंगे, इनका उद्गम कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, प्रवाहित कहाँ पे होती है, और गंगा नदी में कहाँ आकर ये मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसको हम देखिए, एक बार फिर से देखिएगा गंगा नदी के अंदर रामगंगा नदी कहाँ मिलती है, यहाँ पे देखते हैं भागीरथी और गंगा नदी कहाँ मिलती है, दोनों आके देवप्रयाग में। रामगंगा नदी के अंदर गंगा नदी में कहाँ मिलती है, आके कन्नौज के अंदर आके मिलती है। ठीक है, गोमती नदी है या आके मिलती है गाजीपुर में। घाघरा और शारदा की संयुक्त धारा आके मिलती है छपरा बिहार में। गंडक नदी आके मिलती है गंडक नदी मिलती है गंगा नदी के बाएं भाग पर आके मिलती है आपकी कहाँ पे, हाजीपुर में।
कोशी नदी आके मिलती है आपकी के यहाँ पर भागलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा और देख लेते हैं, दामोदर नदी आके मिलती है, यानी दामोदर महानंदा नदी मिलती है आपकी कहाँ पर है, गगन मालदा में। और सोन नदी आके मिलती है पटना के अंदर है। और यमुना नदी आके मिलती है प्रयागराज या इलाहाबाद के अंदर। देखिएगा कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। और डियर फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आज का भी वीडियो बहुत ही पसंद आया है। ठीक है, और लगातार आप इसके नोट्स भी बना रहे हैं। तो फिर हम कल मिलते हैं। कल मिलेंगे किसके बारे में? इनकी सभी सहायक नदियों के बारे में। और इसके साथ ही हम फिर जो यमुना नदी तंत्र की भी हम चर्चा करेंगे। तो अब कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।